प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके साथ क्लास 4th की जो वीणा की हिंदी बुक है, उसका जो 4th चैप्टर है हमारा आहार, इसके अभ्यास प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करते हैं। बातचीत के लिए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए, चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो चित्र में हमें ढोकला, इडली, लिट्टी चोखा, डोसा, छोले भटूरे, लस्सी तथा संतुलित भोजन की एक थाली दिख रही है। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आहार से हमें अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा व शक्ति मिलती है। आपको क्या खाना पसंद है? तो विद्यार्थी स्वयं बताएंगे। खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? खाने में सावधानी रखना आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने पर ही हम अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको क्या लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। आहार हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन केवल आहार से ही हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ रहने के लिए योग तथा शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम तथा योग से हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। नीचे एक तालिका दी गई है। दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे फलों के नाम: आम, अमरूद, पपीता, केला। साग भाजियों के नाम: परवल, भिंडी, नेनुआ, आलू। दूध से बने उत्पाद: दही, खोया, पनीर, लस्सी। सलाद के नाम: गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। आपको यहाँ सेब का चित्र बनाना है, मैंने केवल सही का निशान लगा दिया है। जैसे चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ है कि शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। गर्मी के मौसम में इनमें से किसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए? चाय और कॉफ़ी का। हम खाकर कब पछताते हैं? जब हम ज़्यादा खा लेते हैं। किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? भूंजा और सत्तू। हम ये करेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से हमें ताज़ा फल और फूल मिलेंगे, साथ ही हम प्रकृति के निकट रहेंगे। इससे पर्यावरण भी साफ व स्वच्छ रहेगा। हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? तो क्योंकि भूख से ज़्यादा खा लेने पर पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी होना आदि समस्याएं हो सकती हैं। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? कि हमें ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। ताज़ा खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा कोई रोग नहीं होता। भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो भोजन का सेवन भली प्रकार से नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। भोजन में फल, सब्जियां, दूध, दही, सलाद आदि खाने की नियमित सलाह दी गई है, क्योंकि संतुलित और नियमित आहार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यह चित्र एक बाजार का है। इसमें एक महिला फल बेच रही है। महिला के पास केले, आम, अनार, अनानास आदि फल हैं। एक आदमी बच्ची के साथ उससे फल खरीद रहा है। बाजार में एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है। एक बच्चा उससे गुब्बारा खरीद रहा है। वहीं पास में एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा है। सब्जी वाले के ठेले पर साग व गोभी रखी हुई है। एक बच्ची अपनी माता के साथ सब्जी खरीद रही है। सब्जी वाले के ठेले पर साग काटने की मशीन रखी हुई है। अब हम बात करेंगे, मिलान कीजिए। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है वो सबसे लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य बनाइए। मिलान कीजिए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाह, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। नीचे दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। ये जो जितनी भी साग भाजी दे रखी हैं उनके नाम हमने यहाँ लिखे हैं।
टमाटर, लहसुन, काशी फल, मूली, शिमला मिर्च, भिंडी, चुकंदर, पत्ता गोभी, प्याज, बैंगन, गाजर, आलू। नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ और ना जी ना में पूरा कीजिए कि तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, ना जी ना। दूध दही तुम चक्कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, खाने पर होती है पीड़ा। ना जी ना, ना जी ना। भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ताज़ा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। आप क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना। अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते और क्यों? इसका जवाब बच्चे देंगे। ये सब जो तीनों क्वेश्चन जो है ये बच्चों को खुद से करने हैं कि अगर आप कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते हैं तो आप क्या जोड़ते और क्यों? कल्पना कीजिए कि आपने स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। प्रतियोगिता में आप कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? तो ये बच्चों को स्वयं करना है। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ अधिक है तो यहाँ कम हो जाएगा। भूलना का याद हो जाएगा। गर्मी का सर्दी, सोइए का जागिए। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बनाएं। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे नियम, नियमित, शिक्षा, शिक्षित, चर्चा, चर्चित, प्रमाण, प्रमाणित, मोह, मोहित, सुगंध, सुगंधित। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उन पर वाक्य बनाइए। आहार का भोजन, हरदम का हमेशा, बाग का उपवन, सब्जी को तरकारी कहते हैं, पीड़ा को दुख, अपरंपार को असीम। अब यही शब्द हमको इसमें खोजने हैं। जैसे भोजन हमारा है, अब हमें हमेशा खोजना है तो हमेशा मिल गया। उपवन कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा। तरकारी कहाँ है? ये रहा। दुख, दुख ढूंढो, ये रहा। असीम, असीम, ये रहा। ठीक। भोजन, अब इनके वाक्य बनाएंगे। जैसे भोजन, भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। तरकारी, माँ ने आज बैंगन की तरकारी बनाई थी। हमेशा, हमें हमेशा पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। दुख, जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। उपवन, हमें उपवन में घूमने जाना चाहिए। असीम, मेरे पास असीम सुख है। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा शाक तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। भालू का आलू, मीरा का खीरा, चौकी का लौकी, मकड़ी का ककड़ी, मेला का केला, जाम का आम, लंगूर का अंगूर, गोली का गोभी, जेब का सेब, चालक का पालक, नीची का लीची, अंतरा का संतरा। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई शाक तरकारियों को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य शाक तरकारियों के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। तो ये आप खुद से इस तालिका को भरेंगे। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए, उनके नाम लिखिए। फूल, ये क्या है? फल, ये पत्ती, तना और ये जड़। इस क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं। आनंदमय गतिविधि, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है और कौन सा हानिकारक। तो स्वास्थ्यवर्धक में ताज़ा फल, छाछ, नारियल पानी, दूध, अंडे, रागी डोसा, हरे पत्तेदार सब्जियां। हानिकारक में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, ब्रेड, मोमोज, तले हुए खाद्य पदार्थ।
पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कॉलाज बनाकर उसे एक प्यारा सा नाम दीजिए। ये काम खुद से करना है। एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजियों के नाम लिखे होंगे। डिब्बे में एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषताएं ऐसे बताएं जैसे आप ही वे फल या साग भाजी हैं। बूझो तो जाने। कड़वी भाजी मैं कहलाता, रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो इसका उत्तर है करेला। हरी थी भरी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका आंसर है भुट्टा यानी मक्का। तीन अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल हो जाता, हलवा। तो ये हो गए हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।